नमस्कार, मैं महेश सर आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टार वन कोचिंग सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग 10वीं क्लास की साइंस जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उस साइंस में हम लोग फिजिक्स वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग शुरू किए थे प्रकाश का परावर्तन यानी लाइट वाली यूनिट को हम लोग पढ़ रहे हैं। परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, उसके बाद लेंस वगैरह होगा, मानोमीटर वगैरह होगा, सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। हम लोग अभी परावर्तन को पढ़ रहे हैं। उस परावर्तन में हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे दर्पण के बारे में। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण क्या होता है। तो आज गोली दर्पण और समतल दर्पण पढ़े थे हम लोग। अब समतल दर्पण को समझ में आ गया था हम लोगों को। अब उसी में थोड़ी सी चीजें हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा पार्ट है, इसको पढ़ने के बाद हम लोग गोली दर्पण के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए आप सभी लोग सुबह सुबह या जब भी आप अपने किसी कांच में या समतल दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो आपका जो राइट हैंड होता है वो लेफ्ट हैंड प्रतीत होता है और लेफ्ट हैंड जो होता है वो राइट हैंड प्रतीत होता है। इसी घटना को हम लोग पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि किसी दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो दर्पण में बना हमारा प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है तो हमारे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में परिवर्तित कर देता है और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में परिवर्तित कर देता है। तो प्रकाश की इस दर्पण की सहायता से हमारे पार्श्व यानी साइड का बदल जाना ही, हमारे साइड का बदल जाना ही पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। पार्श्व मतलब हमारे साइड का परिवर्तन हो जाने की जो घटना होती है उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे, आप बहुत सारे अक्षरों को आप ले लीजिए, जैसे आप ए बी को ले लीजिए, ए को ले लीजिए और बी को ले लीजिए। इसका आप पार्श्व उत्क्रमण देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, समथिंग समथिंग। इन दोनों को मैं एक साथ बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों को जब हम एक साथ बनाएंगे तो इनका पार्श्व उत्क्रमण जब देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, हम लोगों का बी और ऐसे ही ए बनेगा। तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी अल्फाबेट के कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनका पार्श्व उत्क्रमण नहीं हो पाता है, वो सममित होते हैं, इसलिए वो समान ही बने रहते हैं। अब इसी में हम और मिलना चाहें तो यम को भी ले लेंगे, तो यम जैसा बनता है। ओ भी लेंगे तो ओ भी बनता है वैसे। आई ले लेंगे तो आई भी वैसे ही बनता है, आई भी वैसे ही बनता है। उसी प्रकार से हम लोग वाई को ले लें तो वाई भी हम लोगों का वैसे ही बनता है। मतलब अंग्रेजी अल्फाबेट के कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनका पार्श्व उत्क्रमण नहीं हो पाता है, बाकी कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनका पार्श्व उत्क्रमण हो जाता है। अब इसी में आप सी को लेना चाहें, सी को ले लीजिए, तो सी को जब हम लेंगे तो सी कुछ ऐसा बनेगा। डी को आप लेंगे तो डी को लेंगे हम लोग तो डी कुछ ऐसा बनेगा। इन देखिए, ये देखिए ऊपर वाली लाइन, मैं ए को इसमें से निकाल लूं, ए को मैं इसमें से निकाल दूं तो हम ध्यान देंगे कि ए निकल जाने के बाद हम लोगों का जो बाकी ये तीन मैं लिखा हूं इसमें देखेंगे तो इन सबों का पार्श्व बदल गया है। यानी जो साइड अंदर की साइड था और जो बाहर की साइड था वो देखिए अंदर और बाहर की साइड है, लेकिन उसका जो संरचना आपको बन के दिख रहा है जस्ट इनवर्स दिख रहा होगा। इसी प्रकार से आप दर्पण में, समतल दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो आपका राइट हैंड लेफ्ट पर होता दिखता है आपको और लेफ्ट जो होता है वो राइट बन जाता है। तो प्रकाश की आपका ये जो घटना होता है पार्श्व बदल जाना यानी साइड का बदल जाना ही पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। अब जैसे आप ऐसे ही देखे होंगे और भी देखे होंगे, एम्बुलेंस लिखा हुआ आप देखे होंगे, उल्टा दिखा होता है, एम्बुलेंस होता है। मान लीजिए मैं एम्बुलेंस लिख देता हूं, एम्बुलेंस है, इसका आप देखेंगे ना पार्श्व उत्क्रमण देखेंगे तो कुछ ऐसा बना होता है। इसको आप ई बनाएंगे तो ई ऐसा बनेगा आपका, तो मैं ई बना देता हूं, ये ई होगा, ये सी होगा, ये एन होगा, सॉरी एन कुछ ऐसे बनता है, एन हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, इसका एल हो जाएगा। अब देखेंगे तो हमारा यल ऐसे बन रहा है, यू देखिए, बी देखिए और यम और उसके साथ साथ ए। देखिए इसमें कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनका पार्श्व तो बदल गया है। देखिए जैसे ई का बदल गया है, सी का बदल गया है, यन का बदल गया है, लेकिन ए देखिए इसका पार्श्व नहीं बदला है। ये सममित अक्षर होते हैं इसीलिए इनका पार्श्व नहीं बदला है। वैसे यल को देखेंगे तो यल भी बदल गया है। यू देखिए, यहाँ यू जैसे वहां था वैसे यू भी यहाँ भी है, तो यू नहीं बदला लेकिन यल बदल गया है। वैसे देखेंगे यम भी नहीं बदला है, ए फिर नहीं बदला है। मतलब
जो सममित अक्षर होते हैं उनका पार्श्व नहीं बदलता है, जो सममित अक्षर नहीं होते उनका पार्श्व बदल जाता है। आप जो देखे थे एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा गया होता है, वो एम्बुलेंस इसलिए उल्टा लिखा गया होता है कि जो आप ड्राइवर के बगल में कांच लगा होता है, जब उसके ऊपर ये लिखा हुआ अक्षर दिखेगा तो वो सीधा महसूस होता है ड्राइवर को, एकदम साफ साफ दिखता है, सीधा सीधा लिखा हुआ एम्बुलेंस ऐसे लिखा दिखा होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पार्श्व उत्क्रमण समझ में आया होगा। यदि समझ आया है तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।